जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आज का सेशन जो होने वाले कल एग्जाम पीटीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, कल जो होने वाला एग्जाम है उसकी दृष्टि से आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाए जिनका कल एग्जाम है पीटीटी का। जी हां बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं का देखकर आज का सेशन बनाया गया। मोटिवेशनल स्पीच के साथ बिना किसी देरी के सेशन का आगाज करते हैं कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख, कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जी हां बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। जी हां बिल्कुल दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 20 मई, 7 जुलाई या 21 जून? बताइए, देखें, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हां बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा 20 मई। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देख दे, छाप दो एक बार। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी हां बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जी हां, 20 मई को मधुमक्खी दिवस। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस। विश्व चॉकलेट दिवस, ठीक है। और 21 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, विश्व योग दिवस। क्या होता है? विश्व योग दिवस, ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? जी हां बिल्कुल, बताइए, देखिए, सूर्य, मंगल, पृथ्वी या शुक्र? बताइए, देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी गुरुजी, आपका राइट आंसर है मंगल ग्रह। जी हां, एक और होता है पृथ्वी की बहन। क्या होता है? पृथ्वी की बहन। यह भी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? शुक्र को। जी हां बिल्कुल दोस्तों, शुक्र को। इसमें मंगल ग्रह है, जो मंगल ग्रह के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के इनके जो वर्णन है उसमें है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक का तो है फोबास नाम, दूसरा है डिमोस। एक फोबास, दूसरा है डिमोस। जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कहां पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। कहां पे? मंगल ग्रह पर स्थित है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, 3 गुना ज्यादा ऊंचा स्थित है। जी हां, और एक और इसकी इंपॉर्टेंट मंगल ग्रह की कि सबसे बड़ी ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। क्या है? ओलिपस मेसी नाम है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, ओलिपस मेसी, जिसका चक्र, जीवन चक्र होता है, जो एक चक्कर होता है वह कितना होता है? 687 दिन का। कितना होता है? 687 दिन का। जी हां बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कि इतिहास का पिता है वह किसे कहा जाता है, यह पूछा। टेसियस, हेरोडेटस, डायनेमिक्स या टोलमी? बताइए, देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? टेलियस, हेरोडोटस, डायमेक्स या टोलमी? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। बताइए, देखिए, एक बार छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले। जी हां बिल्कुल, आपका राइट आंसर है इसका हेरोडेटस, जो हेरोडेटिका नाम पुस्तक थी इनकी, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। जी हां। अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? जाबलोपनिषद, कंट, मुंडक या ऐत्रेय? बताइए, देखिए, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है।
जी हां बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है जाबाल उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? कि अभिलेखों का अध्ययन है वह क्या कहलाता है? चार ऑप्शंस, एपिग्राफी, बायोग्राफी या एकोग्राफी या जियोग्राफी, बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है एपोग्राफी। बायोग्राफी किसी के बारे में वर्णन किया जाता है, इंसान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, और जियोग्राफी जिसमें भूगोल के बारे में। जी हां। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ग्वालियर, नासिक, मोंदक या ऐतरेय, बताइए कि ऐतरेय अभिलेख से, मोंदक अभिलेख से या नासिक अभिलेख से या ग्वालियर अभिलेख से। जी हां बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है इसका ऐतरेय अभिलेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। हिंदुस्तान, इंडिया, जय भारत या जम्बू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है जम्बू। बौद्ध काल में भारत को जम्बू नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वह किस नाम से जानी जाती है? चार ऑप्शन है, शून्य रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डुरंड रेखा। छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा इसका शून्य रेखा या जीरो रेखा। शून्य रेखा या जीरो रेखा, जो किन किन से? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। जी हां बिल्कुल। अगला मैकमोहन क्या है? यह भारत व चीन के मध्य रेखा स्थित है। रेड क्लिफ किन किन के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ यह होती है भारत और वह पाक के मध्य, ठीक है, भारत और पाक के। और डुरंड रेखा है, यह है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत व अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। जी बिल्कुल, नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जी हां बिल्कुल, जिसमें भारत और भूटान और भारत और म्यांमार के मध्य जो हिमालय पर्वतमाला है वो अलग अलग करती है। जी हां बिल्कुल, भारत और म्यांमार में जो अरेनिमिका है, अरेनिमिकोमा जो नाम है हिमालय का, वह बांटती है अलग अलग, और जो भारत और भूटान के मध्य उनको भी अरावली पर्वतमाला ही अलग अलग बांटती है। और भारत व नेपाल जिनका ये भी हिमालय पर्वतमाला है वही निर्धारण करती है सीमा का। जी हां बिल्कुल दोस्तों, चाप लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरुआत हुई थी? कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरुआत हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल छाप दीजिए। जी राइट आंसर है आपका, जी बिल्कुल 16 अप्रैल 1853 में। जी हां बिल्कुल, जो मुंबई से थाने के बीच, कहां पे? बंबई से थाने के बीच जो 34 किलोमीटर, कितनी थी? 34 किलोमीटर चली थी। जी हां। अगला क्वेश्चन, गंजापन कौन सा रोग है? कि गंजापन कौन सा रोग है या किससे होता है, ऐसा पूछा। चार ऑप्शन आपके सामने, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, गंजापन है वह एक कवक जनित रोग है। एक होता है हाथी पांव रोग, कौन सा है? हाथी पांव रोग। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाथी पांव रोग किससे होता है, जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया, कुछ ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं, या कवक जनित। तो यह भी हाथी पांव रोग होता भी है कवक से। एक दाद होता है, दाद खुजली, यह भी किससे होता है? कवक जनित से। एक दमा होता है, दमा रोग, सांस से रिलेटेड, यह भी कवक से होता है। विषाणु से कौन सा होता है? एपोचेपी रेखड़ो, वो ट्रिक याद रखना। जी अगला क्वेश्चन है
पित्त का श्रवण किससे होता है, कि पित्त का श्रवण वह किससे होता है, यह पूछा है। चाप दीजिए, देखिए यकृत से, आमाशय से, या छोटी आंत से, या बड़ी आंत से। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है इसका यकृत में। पित्तरस का श्रवण कहां होता है, यकृत में, और संग्रहित कहां रहता है, पित्ताशय में। जी हां बिल्कुल दोस्तों, पित्ताशय में। जी इसका पीएच कितना होता है, पित्तरस का पीएच कितना होता है, 8.6। तो जो 1 से 7 तक होती है, अगर पीएच मान होता है अम्ल, ठीक है, और 7 से जो 14 होती है वो होते हैं क्षार। अनिल और शालिनी, वो ट्रिक है अनिल व शालिनी वाली, याद रखना। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। तो 8.6 7 से 14 के मध्य आ गया, तो बन गया क्या, क्षार। सारी तरल पदार्थ हो गया पिता, जो ये पित्तरस है, और ये जो वसा के पाचन में सहायक होता है। जी हाँ बिल्कुल, इनका रंग है वह हरा रंग का होता है। कौन सा होता है, हरे रंग का होता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां बताइए, देखिए तमिलनाडु, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश, बता दीजिए। देखते हैं कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। जी हां। अगला क्वेश्चन, शरीर में कौन सा भाग सबसे ज्यादा पानी अवशोषण करता है। 4 ऑप्शन आपके मध्य स्थित है, मूत्राशय, यकृत, किडनी या कोलन भाग। शरीर का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पानी अवशोषण करता है, मूत्राशय, यकृत, किडनी या कोलन भाग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है कोलन भाग है जो शरीर में सबसे ज्यादा पानी अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, बताइए। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटसन, वॉल्टर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हां बिल्कुल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहलाते, जिन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। जी हां, और जो आनुवंशिक शब्द का प्रयोग, आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बेटसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, कि भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, यह पूछा है आपको। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 312, बताइए। देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 243, जो अनुच्छेद के संविधान के भाग 9 में, जी हां 9 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 243 में किसका वर्णन किया गया है, बताइए। देखिए जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है पंचायती राज का, पंचायती राज का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद के 9वें भाग में स्थित है। और पंचायती राज जो लागू की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले लागू कहां की गई थी, राजस्थान में, राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पे लागू की गई थी, राजस्थान में ही कहां पे लागू की गई थी। जी हां बिल्कुल दोस्तों, नागौर में। कहां पे की गई थी, नागौर में। और नागौर में कब की गई थी यह भी पूछ लिया जाता है। तो नागौर में कब की गई थी, 2 अक्टूबर। कब, 2 अक्टूबर में, गांधी जयंती के दिवस पर 1959 इन 1959 में। जी हां बिल्कुल दोस्तों। 368 में क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, गति के नियम किसने दिए थे, कि गति के नियम है वह किसने दिए थे। जेम्स चैडविक, न्यूटन, फेराडे या चार्ल्स। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए
कि गति के नियम किसने दिए थे? जी हां, बिल्कुल आपका राइट आंसर है न्यूटन। अगर यहां पे पूछ लिया जाए कि ग्रहों की गति के नियम, कि ग्रहों की गति के नियम पूछ लिया जाए तो वो किसने दिए थे? केपलर ने। किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। अगर इतना पूछा जाए कि गति के नियम किसने दिए थे तो न्यूटन ने। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से थे? एक तो था आपका जड़त्व का नियम। कौन सा था? जड़त्व का नियम। दूसरा था संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा है? संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा कौन सा था? तीसरा आप बताइए देखिए। जी बिल्कुल, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया। जड़त्व में क्या होता है? जब किसी गिलास पर अपन कागज रखते हैं और ऊपर कोई सिक्का रखते हैं, अचानक स्पीड से अगर निकालते हैं उस कागज को तो वह सिक्का वहीं पे रहता है और अंदर गिलास में चला जाता है, जिसमें जड़त्व का नियम होता है। एक जगह स्थिर रहने पर वहीं पे होता है। संवेग संरक्षण का, किसी वस्तु को जितना सरकाओगे उतना ही वापस, जितना बल लगाओगे उतना ही वापस उस पर बल दूसरी साइड में लगेगा। जी हाँ। क्रिया प्रतिक्रिया, कि जब किसी काम को क्रिया करेंगे, जैसे किसी धनुष को छोड़ेंगे या फिर किसी बंदूक को छोड़ने पे जैसे आगे की तरफ जाती है उतना ही वापस आपको वापस वेग बल लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां है? कि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां है? दिल्ली, मुंबई या केरल या कलकत्ता? 4 ऑप्शन सामने आपके। दिल्ली, बंबई, केरल या कलकत्ता? छाप दीजिए, देखते राइट आंसर किस किसका आता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है कि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है कलकत्ता में। जी हां, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए देखें, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1935, 10 मार्च 1940 या 18 मार्च 1947? जी बिल्कुल बताइए देखिए, साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक, देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीय बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था यह भी छाप दीजिए एक बार, देखें कमेंट सेशन में देखते हैं। जी बिल्कुल 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, याद रखना। जी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइए देंगे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या केरल? देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है इसका पंजाब। पंजाब की सरकार ने सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए जो अधिकार दिया है, जो किस सरकार ने दिए? पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कि हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? विपुला परिणीत, विशाखा एनआर, प्रणव आनंद या कौस्तव चटर्जी? जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है विपुला प्रणव। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने और जो पीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों को एक बार फिर से दिल से ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।